चलो कल हमने थियरम किए थे, लास्ट थियरम था द लाइन ड्रॉ थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ बाइसेक्ट द कॉर्ड इज अ परपेंडिकुलर टू कॉर्ड। ओके, दो थियरम हमने किए थे। अगर कॉर्ड के ऊपर सेंटर से अगर लाइन ड्रॉ करते और वो लाइन परपेंडिकुलर, वो लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है, तो कॉर्ड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। अगर लाइन बाइसेक्ट करता है तो वो क्या होगा, लाइन परपेंडिकुलर होगा। ये हमें प्रूव। अब हमें नेक्स्ट थियरम है, उसके लिए हमें पहले इस सेंटर और कॉर्ड के बीच के डिस्टेंस की बात करते हैं। ओके, कोई लाइन है, मतलब कि एक पॉइंट है और कोई लाइन सेगमेंट है, उनके बीच का डिस्टेंस हम कैसे मेजर करें। तो हम कौन से डिस्टेंस को मेजर करेंगे, शॉर्टेस्ट पाथ। ओके, फॉर एग्जाम्पल पॉइंट एन, लाइन सेगमेंट ले लो, अदरवाइज लाइन, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन सेगमेंट, अदरवाइज कोई भी क्या हो, पॉइंट हो, लाइन सेगमेंट हो या तो लाइन। मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूंगा, लाइन सेगमेंट ले लेते हैं। यहाँ पे हमने एक लाइन सेगमेंट लिया और मेरे पास एक पॉइंट है, पॉइंट। अब इन दोनों को ज्वाइंट करने वाली लाइन बहुत सारी मिल सकती है। फॉर एग्जाम्पल ये एक है, ऐसे है, पॉइंट और लाइन को जुड़ने के तरीके बहुत सारे पॉइंट है। इसी तरह बोलोगे P1, P2, P3, P4, P5, P6 एंड P। बट एक लाइन कैसे है कि पॉइंट से डायरेक्ट सीधा लाइन सेगमेंट पे कैसे आ रही है, परपेंडिकुलर। अब मेरे को बताओ कि ये पॉइंट O है और लाइन सेगमेंट L है, उनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा रहेगा, शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा रहेगा, P4 क्या रहेगा, शॉर्टेस्ट पाथ। तो पॉइंट एंड जो पॉइंट है और जो लाइन सेगमेंट है उनके बीच का अगर मेरे को डिस्टेंस कंसीडर करना है तो कौन सा डिस्टेंस कंसीडर करूंगा, OP1, ये डिस्टेंस में कंसीडर। ओके, इसीलिए अगर हमें पॉइंट एंड लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो वहां पर हम क्या ड्रॉ करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ। ओके, अब यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे सेंटर एंड कॉर्ड के बीच। सेंटर क्या है, वन पॉइंट है, और कॉर्ड क्या है, वन लाइन सेगमेंट है, उसके बीच ही ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। अब हम इस नेक्स्ट थियरम में यूज करते हैं। अब हमारे पास थियरम है, इक्वल कॉर्ड ऑफ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। मतलब कि एक सेंटर है, उसमें अलग अलग कॉर्ड है, एक या एक से ज्यादा, दो तीन चार पांच, कितनी भी कॉर्ड है, अगर वो इक्वल है तो सेंटर से सारी क्या होगी, इक्वी डिस्टेंस पे। सारी कॉर्ड क्या है, उनका लेंथ इक्वल है, तो सेंटर से डिस्टेंस पे क्या रहेगा, इक्वल ही रहेगा। ओके, अब ये मैं चेक करते हैं, चलो प्रूव करते हैं इसको। तो फर्स्ट हम यहाँ पे एक सर्कल ले लेंगे, हमने एक सर्कल ड्रॉ किया। अब इस सर्कल में एक हमने दो कॉर्ड ले ले, ये दो कॉर्ड है ए बी एंड सी डी। दोनों कॉर्ड कौन सी है, ए बी और सी डी कॉर्ड है। बीच में क्या है, एक सेंटर ओ है। अब उनके बीच का डिस्टेंस, तो डिस्टेंस के लिए क्या ड्रॉ करेंगे हम, ओके, ये पॉइंट और उनके बीच के डिस्टेंस के लिए क्या ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर। हम क्या ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, ये पी पॉइंट पे है और ये क्यू पॉइंट पे इंटरसेक्ट। तो अब हमें ये प्रूव करना है कि ये क्या है, ये जो ओपी एंड ओक्यू है, दोनों के दोनों क्या है, इक्वल। थियरम ये है कि इक्वल कॉर्ड ऑफ द सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। अगर ए बी और सी डी इक्वल है तो ओपी एंड ओक्यू भी क्या हो गए, इक्वल हो। चलो, गिवन सर्कल विथ सेंटर ओ,
a circle with center O, a circle with center O and AB and CD are equal, ए बी और सी डी क्या है, इक्वल कोड है, ये हमारे पास की बात। टू प्रूव, प्रूव क्या करना है, प्रूव ये करना है कि ओपी इज इक्वल टू ओपी इज इक्वल टू ओक्यू। प्रूफ, तो प्रूफ के लिए लिखेंगे कि ओपी इन फिगर ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड OQ is perpendicular to CD। डिस्टेंस लिखने के लिए आपको क्या परपेंडिकुलरली ड्रॉ करना पड़ेगा, तो OP is perpendicular to AB and OQ is perpendicular to CD। ओके, अब हम यहाँ पे ट्राइंगल, तो क्या करेंगे, ट्राइंगल बना दे, तो ज्वाइन OB एंड OC ज्वाइन, कोई भी एक साइड करेंगे, चलो ज्वाइन कर लेते हैं। OC एंड OB। अब हमारे पास थियरम है, अगर हम सेंटर से कॉर्ड के ऊपर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो परपेंडिकुलर कॉर्ड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। ओके, OP is perpendicular to, since OP is perpendicular to AB and OQ is perpendicular to CD, so OP bisect AB and OQ bisect CD by theorem के अकॉर्डिंग OP bisect AB and OQ bisect CD। फिर सिंस AB is equal to CD, AB और CD तो क्या दिए, इक्वल, AB और CD क्या हमारे पास इक्वल है, वो गिवन में है कि AB एंड CD आर इक्वल कॉर्ड है। हाफ ऑफ AB इज इक्वल टू हाफ ऑफ CD, उनका हाफ भी क्या होना चाहिए, इक्वल। हाफ ऑफ AB मतलब AP भी लिख सकते हैं एंड PB भी लिख सकते हैं, पर जो ट्राइंगल में कौन सा आ रहा है, PB वाला पार्ट, तो हाफ ऑफ AB में मैं क्या लिखूंगा, PB। हाफ ऑफ CD में क्या लिखूंगा, CQ। तो PB इज इक्वल टू क्या हुआ, 6, इसको नाम देंगे नंबर, क्या हुआ 6। ओके, अब हमारे पास क्या करना है, OPB एंड OCQ, कौन सा, OPB एंड OCQ, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना, तो कॉन्ग्रुएंसी लिखेंगे इन ट्राइंगल OPB and triangle OQC, OPB and OQC, so PB is equal to क्या रहेगा, PB is equal to क्या रहेगा, CQ। ये कहाँ पे लिखा, फ्रॉम वन में। नेक्स्ट OB is equal to OC, ये क्या है, रेडियाई ऑफ सर्कल, रेडियाई ऑफ सर्कल है। नेक्स्ट OB और OC इक्वल आ गए, दूसरा हमारे पास क्या चाहिए, एंगल, तो OPB इज इक्वल टू OQC, क्या रहेगा, ईच 90, क्या रहेगा, ईच 90, तो कौन सा क्राइटेरिया आएगा, देन बाय RHS
कौन सा रूल आएगा? आरएचएस रूल के अकॉर्डिंग OPB इज कॉन्ग्रुएंट टू OQC। OPB इज कॉन्ग्रुएंट टू क्या आएगा? OQC। कॉन्ग्रुएंट हो गया तो देन बाय CPCT के अकॉर्डिंग क्या होगा? OP इज इक्वल टू OQ, हैंस प्रूव। ओके डन। इसमें कुछ हमने ज्यादा किया नहीं। ओके पहले हमने दो कॉर्ड ले ली जो इक्वल है, उनके बीच का डिस्टेंस मतलब कि सेंटर से डिस्टेंस OP और OQ इक्वल दिखाना था। फिर हमने क्या ड्रॉ किए? परपेंडिकुलर ड्रॉ किए OQ एंड CD जो परपेंडिकुलर है। फिर ज्वाइंट OBC। फिर ये AB और CD तो इक्वल है पर PB और CQ को इक्वल दिखा दिए क्योंकि आगे जाके हमें यूज करना है। तो हमने लिखा OP बाइसेक्ट AB एंड OQ बाइसेक्ट CD। AB इज इक्वल टू CD तो हाफ ऑफ AB एंड हाफ ऑफ CD तो PB इज इक्वल टू CQ इन ट्राइंगल OPB एंड OQC है। तो फिर यहाँ पे कौन सा क्राइटेरिया यूज किया? RHS क्राइटेरिया यूज किया तो कॉन्ग्रुएंट हो गया। So OP is equal to OQ, hence proof. Write down. Okay. नेक्स्ट थियरम। अभी हमने जो थियरम किया उसका क्या है? कन्वर्ज है। Chord equidistant from the center of circle are the equal in length। मतलब कि कॉर्ड अगर सेंटर से क्या है? इक्वी डिस्टेंस पे, जितनी भी कॉर्ड क्या है सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पे, वो सारे के सारी क्या होगी? लेंथ में इक्वल होगी। तो उल्टा प्रूव करना है तो उसके लिए पहले तो सर्कल ड्रॉ कर दो। एक सर्कल हमने लिया, सर्कल में दो कॉर्ड, चलो ABCD, AB और क्या होगा? CD होगा। फिर यहाँ पे क्या आएगा? सेंटर, सेंटर में आ गया। सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पे, तो इक्वी डिस्टेंस के लिए क्या ड्रॉ करेंगे? परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। तो यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया 90 डिग्री होगा। क्या होगा? 90 डिग्री। चलो अब हमें दिखाना है तो यहाँ पे ट्रायंगल आगे वाले किया था सेम टू सेम, प्रोसेस थोड़ा उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। P and गिवन में अ सर्कल विथ सेंटर, गिवन में क्या लिखेंगे यहाँ पे? सर्कल विथ सेंटर O, सर्कल विथ सेंटर O, AB and CD chords are equidistant distance from to center। गिवन में क्या लिखा? अ सर्कल विथ सेंटर O, सर्कल कौन सा है? सेंटर O वाला है। उसके अंदर कॉर्ड AB एंड CD है पर सेंटर से क्या है? इक्वी डिस्टेंस पे। तो उसका मीनिंग लिखना है तो दैट इज क्या लिखेंगे? OP इज इक्वल टू क्या होगा? OP इज इक्वल टू क्या होगा? OP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? टू प्रूव, टू प्रूव। चलो प्रूफ में क्या लिखना है? प्रूफ क्या करना है कि AB इज इक्वल टू CD। अगर इक्वी डिस्टेंस है तो कॉर्ड भी क्या है? इक्वल है, दैट मींस उसकी लेंथ इक्वल होगी। AB इज इक्वल टू CD। चलो प्रूफ, चलो प्रूफ के लिए यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? आवाज नहीं। चलो प्रूफ के लिए कैसे लिखेंगे यहाँ पे? पहले तो यहाँ पे OP एंड OQ परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे लिख देंगे कि OP इज परपेंडिकुलर टू AB and OQ is perpendicular to CD। OP is perpendicular to AB and OQ is perpendicular to CD। OP and OQ एक दूसरे को मतलब कि यहाँ पे परपेंडिकुलर है
अलग अलग कॉर्ड पे ए बी और सी डी। ज्वाइन, इसको ज्वाइन करेंगे OB एंड OC को हम क्या कर देंगे, यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। OB एंड OC को ज्वाइन कर दिया, ट्राइंगल हो गया। पर जब परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे एक काम कर दें, वो वाला कॉन्सेप्ट आया, OP इज परपेंडिकुलर AB, तो देन बाय थियरम वाला पहले लिख दो, ये देन बाय थियरम OP बाइसेक्ट AB एंड OQ बाइसेक्ट CD। OP बाइसेक्ट AB एंड OQ बाइसेक्ट CD, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि PB कि 2PB, मतलब यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं कि PB इज इक्वल टू AP, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, CQ इज इक्वल टू QD। PB और AP इक्वल होगा, CQ और CD इक्वल होगा, बट ऐसा भी लिख सकते हैं कि AB इज इक्वल टू 2PB और CD इज इक्वल टू 2CQ। ओके, लिख सकते हैं ना कि AP प्लस AB तो दोनों सेम है, तो 2, तो ये वाला, चलो इसको नंबर 1 लिख, आगे यूज करेंगे। चलो अब हमारे पास ज्वाइन OB एंड CQ, सॉरी OC को ज्वाइन किया, OB एंड OC को ज्वाइन किया तो ट्राइंगल बन गए। अब उन दोनों ट्राइंगल को हम क्या प्रूव कर देंगे, ओके, कॉन्ग्रुएंट दिखा दें। सो इन ट्राइंगल OPB एंड ट्राइंगल OQC, OPB एंड OQC, OPB एंड OQC है, तो फर्स्ट OP इज इक्वल टू OQ गिवन है, OP इज इक्वल टू OQ हमारे पास क्या दिया है, गिवन, इक्वी डिस्टेंस ऑलरेडी गिवन है। नेक्स्ट एंगल OPB एंड एंगल OQC ईच 90, दोनों के दोनों क्या है 90 डिग्री, तो वो हो गया। OB इज इक्वल टू OC, रेडियाई ऑफ सर्कल, तो देन बाय RHS, ओके, देन बाय RHS, चलो OPB इज कॉन्ग्रुएंट टू OQC, OPB इज कॉन्ग्रुएंट टू क्या आएगा, OQC, कॉन्ग्रुएंट है, देन बाय CPCD PB इज इक्वल टू CQ, क्या होगा, PB इज इक्वल टू CQ हो गए, PB एंड CQ को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2PB इज इक्वल टू 2CQ, फ्रॉम 1 में लिखा 2PB इज इक्वल टू क्या है AB, तो यहाँ पे AB लिख दो, 2CQ इज इक्वल टू क्या है CD, CD लिख दो, तो AB इज इक्वल टू क्या रहेगा CD, AD इज इक्वल टू CD, फ्रॉम 1 यहाँ पे लिख देंगे, हेंस प्रूव, राइट डाउन। नेक्स्ट थियरम, इफ टू सर्कल इंटरसेक्ट एट अ 2 पॉइंट, दो सर्कल क्या कर रहे, इंटरसेक्ट कर रहे 2 पॉइंट, so that there the center line on the perpendicular bisector of the common, मतलब कि दो अगर सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो उसके जो सेंटर है वो कहाँ पे होंगे, एक ऐसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे होंगे जो किसको बाइसेक्ट करेगा, किसको, परपेंडिकुलर कॉर्ड, कॉमन कॉर्ड, यहाँ पे दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये उनका कॉमन एरिया है, तो ये कॉमन एरिया में कॉर्ड ड्रॉ करेंगे। मान लो कि कॉर्ड हमारा AB है, तो इस AB कॉर्ड को ये दोनों सेंटर है, मतलब कि सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट है, उस AB को परपेंडिकुलर भी होगी एंड AB को क्या करेगी, बाइसेक्ट भी करेगी। क्या करेगा कि AB को O डैश क्या करेगा, परपेंडिकुलर भी होगा एंड बाइसेक्टर भी होगा, ये हमें प्रूव करना है, परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है, ये हमें प्रूव करना है। चलो तो यहाँ पे गिवन कि टू सर्कल
with centers O and O dash. AB be a common chord. Common. Two circle with center O. AB be a common chord. To prove O dash is perpendicular bisector of AB. O dash is perpendicular bisector of AB. O dash क्या है? Perpendicular bisector of AB. Proof. चलो प्रूव करना है, तो प्रूव करने के लिए हमें यहाँ पे क्या, तो पहले ओ ए एंड ओ डैश को हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे. ज्वाइन ओ ए ओ डैश ओ. ओके, ओ ए ओ डैश ओ, ओ बी एंड ओ डैश बी को ज्वाइन. इन सबको ज्वाइन करने से ये दो ट्राइंगल मिलेंगे. अब यहाँ पे जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है वो हम लिख देते हैं, डी लिख. अब मैं क्या करूंगा कि मेरे को यहाँ पे 90 डिग्री लाना है. मेरे को क्या करना है, 90 डिग्री लाना है. तो इसमें से कोई भी कि ट्राइंगल ए ओ डी और ट्राइंगल ओ डी बी, इन दोनों को मैं क्या कर दूं, कॉन्ग्रुएंट. पर कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए मेरे पास क्या क्या चीजें अवेलेबल है. एक ओ ए एंड ओ बी इक्वल हो गए. क्यों इक्वल हो गए, क्योंकि वो रेडियस है. यहाँ पे ओडी कॉमन पार्ट है. एडी और बीडी इक्वल तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि बाइसेक्टर तो अभी तक हमने प्रूव किया नहीं. दूसरी और कोई चीज है, तो उन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने से पहले हम क्या करेंगे, ट्राइंगल ए ओ ओडेस एंड ट्राइंगल ओ बी ओडेस को क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव. जिससे क्या होगा, यहाँ पे हमारा एंगल 1 और यहाँ पे एंगल 2 क्या आ जाएगा, इक्वल आएगा. और ये एंगल 1 एंड 2 इक्वल होगा, वो इन दोनों ट्राइंगल को ए ओ डी एंड बी ओ डी को इक्वल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने में हमें क्या करेगा, हेल्प करेगा. तो फर्स्ट हम कौन से दो ट्राइंगल को प्रूव करेंगे, इन ट्राइंगल ओ ए ओ डैश एंड ट्राइंगल ओ बी ओ डैश, जिसमें ओ ए इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 मिनट, ओ ए इज इक्वल टू ओ डैश, नहीं, हाँ, ट्राइंगल ओ ए बी एंड ट्राइंगल ए ओ बी. नहीं, पर वो दोनों को कॉन्ग्रुएंट, हाँ, यस, वही था कि ओ ए ओ डैश एंड ओ बी ओ डैश को क्या करना है, इक्वल. ओ ए इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, ओ बी आएगा. ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, मतलब कि रेडियाई ऑफ सर्कल. चलो, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ओ डैश ए इज इक्वल टू ओ डैश बी, वो भी क्या होगा, रेडियाई ऑफ, क्योंकि ओ ए एंड ओ बी इक्वल हो गए, ओ डैश ओ एंड ओ डैश बी भी क्या हो गए, इक्वल हो गए, क्योंकि सेम सर्कल की रेडियाई. दूसरा क्या हुआ, ए बी इज इक्वल टू, दूसरा इसमें कॉमन क्या रहेगा, ओ ए, मतलब कि यहाँ पे ओ ओ डैश क्या रहेगा, कॉमन आएगा, ओ ओ डैश इज इक्वल टू ओ ओ डैश, कॉमन पार्ट. तो देन बाय एस एस एस, the triangle O O dash is congruent to O B O dash.
दोनों के दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। अब कॉन्ग्रुएंट हुए तो देन बाय सिपिसिटी, देन बाय सिपिसिटी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1 एंड 2 को क्या कर देंगे, नंबर 1 दे दिया। तो एंगल 1 एंड एंगल 2 इक्वल आ गए। अब हम कौन से दो ट्राइंगल ले रहे हैं, ए ओ डी वाला पार्ट। इन ट्राइंगल ए ओ सॉरी ओ ए डी एंड ट्राइंगल ओ बी डी, उन दोनों में ट्राइंगल में, तो उसमें भी ओ ए इज इक्वल टू क्या आया, ओ बी। रेडियाई ऑफ सर्कल। नेक्स्ट दूसरा क्या आएगा, ओडी पार्ट क्या आएगा, कॉमन। ओडी इज इक्वल टू ओडी कॉमन एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, फ्रॉम 1 में हमने प्रूव कर दिया। एंगल 1 इज इक्वल टू क्या रहेगा, एंगल 2। तो कौन सा क्राइटेरिया है, देन बाय एस ए एस ट्राइंगल ओ ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ बी डी। कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर कॉन्ग्रुएंट हुए तो इसका मीनिंग क्या हुआ, फर्स्ट एडी इज इक्वल टू बीडी, नंबर 2 एडी इज इक्वल टू बीडी है, वो क्या होगा, एडी इज इक्वल टू बीडी क्या होगा, बाइसेक्ट होगा। एडी इज इक्वल टू बीडी हुआ तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ओ ओडेस ने क्या किया, बाइसेक्ट किया। एडी इज इक्वल टू बीडी। दूसरा इसमें से क्या मिलेगा, तो ये जो एंगल 3 है उसको एंगल 3 दे दो और ये एंगल 4 है, एंगल 3 एंड एंगल 4 क्या आ जाएंगे, इक्वल, एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। एंगल 3 एंड 4 क्या आ गए, इक्वल। एंगल 3 एंड 4 इक्वल आ गए, पर वो क्या है, लीनियर पेर एंगल है, क्योंकि इन लाइन सेगमेंट ए डी बी लीनियर पेर एंगल, तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180। एंगल 3 प्लस एंगल 4 कितना होगा, 180। 3 एंड 4 इक्वल है तो एंगल 3 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, तो एंगल 3 इज इक्वल टू कितना आया, 90। एंगल 3 इज इक्वल टू कितना मिला, 90। इसको बोल देंगे नंबर। तो हम स्टेटमेंट 3 2 एंड 4 से, स्टेटमेंट 2 एंड 3 से क्या बोल सकते हैं कि ओ ओडेस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, और ओ ओडेस क्या है वही हमें प्रूव करना है लास्ट में, कि हेंस फ्रॉम 2 एंड, या तो ऐसा कर, फ्रॉम 2 and 3, from 2 and 3 o dash is perpendicular bisector of AB। ये हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये वाला लास्ट लिख दो, ओके डन।